गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है टू फाइंड द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। लेट्स टू कोऑर्डिनेट्स x1 y1 and x2 y2 denoted by point P and R, and midpoint is Q, x and y. There is P and Q is equal to Q and R. The distance between PQ and QR is equal. Then PQ is equal to QR. Putting the value of PR to find the x and y coordinate. X minus x1 square plus y1 minus y1 square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y whole square. आगे अनरूट से अनरूट हट जाएगा क्योंकि तो बराबर होने पे हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को इसको अलग अलग लिखने पर x स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 इक्वल टू, अब इस बराबर के इस साइड को एक्स स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2x x2 माइनस 2y y2। अब आगे सोल्व करने पर जो वैल्यू काट दो और आगे ऐसे लिख दो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x x1 माइनस 2y y1। इस साइड में क्योंकि x1 स्क्वायर से इसमें सौ कट गया पहले ही और y स्क्वायर से y सौ कट गया पहले ही। सिमिलरली x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2x x2 माइनस 2y y2। ठीक है, अब इस जो बराबर के इस साइड है उसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस संख्या प्लस हो जाएगी। चलो लिखते हैं आगे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2x2 माइनस 2y y1 प्लस 2y y2 इक्वल टू हम जीरो वाले रख देंगे। अब इसमें से इस टर्म को एक साथ लिखेंगे और y वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और इस 2x1 कॉमन ले लेंगे माइनस के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे इन दोनों को, इसको भी और आगे भी y1 का स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस 2x कॉमन ले लिया इस टर्म में से तो x1 माइनस x2, इसमें से माइनस 2y कॉमन लिया y1 माइनस y2 और इसको हम x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हम x प्लस x2 और x माइनस x2 लिख सकते हैं। सिमिलरली y वाले टर्म को y1 प्लस y2 और y1 माइनस y2 और इसको एज इट इज लिख दिया है 2x x1 माइनस x2 माइनस 2y y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 माइनस 2x x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2, यानी कि x वाली वैल्यू को x के साथ और y वाली वैल्यू के साथ y के साथ रख दिया। अब इसमें से x1 माइनस x2 को एक साथ लिख दिया और x1 प्लस x2 को एक साथ लिख दिया माइनस 2x, यानी इसमें से ये निकाल लिया बाहर प्लस y वाली वैल्यू में से y1 माइनस y2 निकाल लिया और y1 प्लस y2 माइनस 2y इक्वल टू 0 बच गया। नाउ इस समीकरण का मतलब हुआ कि ये टोटल वैल्यू 0 है, देन या तो ये 0 होगी या 0 होगी। x1 माइनस x2 x1 प्लस x2
-2x इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 हम नाम देते हैं, इससे 2 समीकरण मिलते हैं। और एक y1 माइनस y2 y1 प्लस y2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 हमने दे दिया इसको। तो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2, इसको ऐसे ऐसे रख देंगे। और x1 प्लस x2 माइनस का 2x इक्वल टू 0, इसको 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी इधर जाके। तो ये हो जाएगा अपना x1 प्लस x2 माइनस का ऐसे कैसे 2x इक्वल टू 0। तो आगे कैलकुलेशन करने पर x1 प्लस x2 इक्वल 2x और x से हमें यह मिल जाएगा x1 प्लस x2। सिमिलरली इक्वेशन 2 जो हमने आगे ली हुई थी पहले, तो इक्वेशन क्या थी, y1 माइनस y2 y1 प्लस x2 माइनस 2y y1 प्लस y2 माइनस का 2y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू 0 में चले जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा अपने पास y1 प्लस y2 ये इधर जाएगा इक्वल टू 2y, यहाँ से y मिल जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x और y के। ये x मिल गया, ये y मिल गया। x क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y क्या मिला, y1 प्लस y2 बटा 2। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।